हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कूल गुरुकुल। तो कूल गुरुकुल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। आपको याद दिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो क्या समझे? आपको ये समझना था कि आज का लेक्चर हमारा आइज़ का है। तो टॉपिक कौन सा है? आइज़, आँखें। हमारे जो ह्यूमन आइज़ होते हैं आज हम वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चर। आइज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये आप स्फेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। मैंने एक स्फीयर बनाया है। आइज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? गोल होता है, एक बॉल की तरह होता है, इसीलिए इसे हम आइज़ को आई बॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो बॉल की तरह होता है, पहले बॉल का स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद इसमें जो करेक्शन वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड में थोड़ा सा इसे बाहर की ओर बनाना है। इसके बाद जो इसका लेफ्ट वाला साइड है, थोड़ा सा सेंटर से नीचे की तरफ आके यहाँ से 2 लाइनें लगा देनी है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली लाइन बच गई इसे इरेज कर देना है, सेम यहाँ भी वैसे ही करना है। और इसके बाद अंदर एक सेकंड लेयर बनाएंगे इसकी, और इसके बाद ये जो उभरा हुआ पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ऐसा, ठीक है। ये बना लिया हमने। इसके बाद ये बनाने के बाद इसके ऊपर की तरफ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे वाली साइड भी। इस जो ये हमने ये इलोंगेट सा स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया। इसके अंदर बनाना क्या है? इसके अंदर बनेगा एक छोटा सा ये सर्कल, और इसको हम कर देंगे फिल। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। ये जो सबसे पहले देखिए, ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है आइज़ का, आपको कि ये कैसी आँख है। हमारी जो आइज़ होती हैं वो तो सेंटर से एक ब्लैक डॉट होता है ना, लेंस होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ है इसमें? ये तो साइड पे कुछ बना हुआ है, बीच में तो इसके कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आइज़ का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आँख का स्ट्रक्चर बनाया है, वो एक साइड से है, ठीक है। तो अगर मैं इधर देख रही हूँ तो ये साइड व्यू है मेरी। अगर आप आँखों को देखेंगे तो ये साइड वाला व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला सारा पोर्शन कौन सा है? जो सामने का आपको विजिबल हो रहा है, जो हम सब देख सकते हैं। तो जो नहीं देख सकते वो पार्ट है ये पीछे वाला। ये पीछे वाला पार्ट कहाँ होता है? फेस के अंदर पीछे वाली साइड है, जो हमें विजिबल नहीं होता, वो अंदर वाली साइड होता है, ठीक है। तो ये जो आइज़ है, ये इसमें कोई बोन वगैरह नहीं होते, ठीक है। नर्व्स एंड मसल्स टिश्यूज़ के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी बोन नहीं होती। तो अगर आप स्केलेटन देखोगे ऐसे जैसे लैब में होते हैं, मुझे स्केलेटन बनाना तो नहीं आता, फिर भी कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे माउथ सा होता है, यहाँ पे नोज़ होती है, जो नोज़ में क्या होता है? होल होता है। यहाँ आइज़ होती है, ये भी, इसमें भी क्या होता है? होल होता है। मतलब यहाँ पे होल है, इसमें होल है, इन दोनों चीज़ों में भी होल है। क्यों होल होता है? क्योंकि स्केलेटन वाला पार्ट ये वाला है। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का पिंजर होता है। तो यहाँ ये जो पार्ट है, यहाँ पे हड्डियाँ, लेकिन इसके यहाँ इस पोर्शन में हड्डियाँ नहीं हैं, जहाँ पे हमारा माउथ आ जाता है। और माउथ में आपको टीथ दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा स्केलेटन के अंदर। नोज़ में आपको कुछ भी अंदर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे होल होता है, क्योंकि इसमें हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होल दिखाई देता है स्केलेटन वाले पार्ट में। और आइज़ की जगह पे भी होल दिखाई देता है, ठीक है। आइज़ की जगह पे होल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आंखों में भी कोई हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। और इस स्केलेटन में जो ये आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल को क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं, ठीक है। सॉकेट जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं ना, इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है ऐसे, जिसमें स्विच लगे होते हैं और इसके साथ एक सॉकेट लगा होता है, कुछ ऐसा, जिसमें हम प्लग को फिट करते हैं, ठीक है। इसे भी सॉकेट कहते हैं ना। तो इसी तरह से ये होल्स होते हैं सॉकेट की तरह फेस वाले पार्ट में, स्केलेटन के पार्ट में। तो ये दोनों जगह पे होल होते हैं। इस होल को क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। तो इसी सॉकेट के अंदर जो आइज़ होती है हमारी, वो फिट होती है एक प्लग की तरह, जैसे हम प्लग सॉकेट में डालते हैं, ठीक है। तो एक प्लग की तरह हमारे आइज़ सॉकेट के अंदर फिट होती है स्केलेटन में। तो इससे आगे हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। इसका काम हो गया। तो जैसे कि विजिबल पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड वाला है, इतना सा पोर्शन, और जो विजिबल पार्ट नहीं है, जो सॉकेट के अंदर है, वो कौन सा है? ये पीछे वाला पार्ट, ठीक है। ये होता कैसा है? राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, और इसलिए ये बॉल की तरह होता है, इसलिए इसे कहते हैं आई बॉल। क्या कहते हैं? आई बॉल कहते हैं। इसका जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट में एक और लेयर सी बनी होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से पतली सी लेयर आती है और बाकियों की तरह वो इसमें मिक्स हो जाती है, और यहाँ से बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, पीछे वाले पार्ट में। और ये जो लास्ट वाली
और ये जो इनर लेयर बनाई मैंने, इस इनर लेयर को क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेवलिंग हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। लेट कर लीजिए कि हमारा मतलब मान लीजिए कि हमारी आइज़ जो है वो हम इसे अपनी तरफ से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अपनी तरफ से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सा हिस्सा? एक तो विजिबल पार्ट और जो ये पीछे का हिस्सा है वो दूसरा पार्ट। तो जो सामने का हिस्सा है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको पीछे वाले हिस्से के बारे में बताती हूँ। सामने का हिस्सा कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जो विजिबल पार्ट है वो सामने वाला हिस्सा वो मैं बता रही हूँ। तो इस सामने वाले हिस्से का जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है आइज़ का, जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं उसे? कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। आइज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है ये वाला पोर्शन, कौन सा? ये राउंडेड। कॉर्निया के बाद आता है ये राउंडेड पोर्शन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे लाइंस लगाकर आपको बताती हूँ। ये जो लाइंस में लगा रही हूँ, एक ये पार्ट हो गया। तो जो ये लाइन वाला पार्ट है इसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं इसे? आइरिस। और ये ऊपर का पार्ट हो गया आइरिस। इसके सेंटर वाला जो मैंने आपको ये बनाकर बताया है ब्लैक कलर का, इसे कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल को होल भी कह दिया जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? होल। ये एक तरह का होल होता है बिल्कुल सेंटर में, आइज़ के सेंटर में। अगर मैं आपको कि आइज़ के को दिखाकर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ओरिजिनल आइज़ होती है उसमें देखिए प्यूपिल कौन सा है। प्यूपिल कौन सा है? ये जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट, ये मतलब जो आइरिस का पार्ट होता है वो अलग अलग डिफरेंट ह्यूमंस में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि किसी में डार्क ब्राउन कलर की आइज़ होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना उसकी डार्क ब्राउन कलर की आइज़ हैं, ब्लू कलर की आइज़ है, जैसे ऐश्वर्या राय की आइज़ है, कैसी है? ब्लू कलर की आइज़ है ना, कितनी अच्छी लगती हैं। और बिल्कुल लाइट कलर के आइज़ होते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट के। और ब्लैक कलर के तो कॉमन मिल जाते हैं। तो अलग अलग जो कलर्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है? आइरिस का होता है। कौन सा होता है? आइरिस का पार्ट होता है जो कलर्ड पार्ट होता है। तो इसे हम कलर्ड पार्ट भी कह सकते हैं, कलर्ड। आइरिस कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। और आइरिस के बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देगा प्यूपिल। अपनी आंखों को भी मिरर में देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपके एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट होगा और उसे कहते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल का कलर कभी भी चेंज नहीं होता, ये सब में कॉमन होता है और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और इसे होल भी कह देते हैं, होल होता है ये। तो ये होल किस लिए होता है मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये जो मैंने अभी आइरिस आपको बताया, इसके पीछे वाली साइड में होता है लेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये जो जितना भी पार्ट था ये था फ्रंट पार्ट जो हमें विजिबल हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, पीछे का लेंस तो विजिबल नहीं हो रहा। ये जो सामने से दिखाई दे रहा है ये है आइरिस, कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो इसके पीछे का जो पार्ट है जो हमें विजिबल नहीं है, जो सॉकेट के अंदर है, वो वाली लेयर जो है बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसे कहेंगे, इस पार्ट के सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर को कहेंगे स्क्लेरा। क्या कहेंगे? स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा, उसे कहते हैं सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। जो सामने वाला पार्ट था उसके बाहर वाली लेयर को कहते हैं कॉर्निया। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, ठीक है। बाहर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके बाहर वाले आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं कॉर्निया, और जो पीछे वाला पार्ट है उसके बाहर वाली लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे ये जो पीछे का पार्ट है जो हमें विजिबल नहीं है, उसके अंदर मैंने एक और लेयर बनवाई थी और इस लेयर को कहते हैं, यहाँ पे होती है ये, इस लेयर को कहते हैं रेटिना। रेटिना, ठीक है। क्या कहते हैं इस लेयर को? रेटिना कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे नर्व्स बनवाए थे आपको, तो ये नर्व्स क्या होते हैं? इस नर्व्स को कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व्स। इस लेबलिंग में एक चीज़ रह गई जो यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में एक चीज़ रह गई है, वो है ये स्ट्रक्चर जो मैंने ये आइरिस लेंस के ऊपर और नीचे बनवाई थी, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैं फिल नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ ताकि आपको आप आइडेंटिफाई कर लो आसानी से, ठीक है। ऐसा बना देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये क्या है? मसल्स हैं। कौन से हैं? सिलियरी मसल्स। जो आइज़ का जो पार्ट है लेबलिंग का, स्ट्रक्चर का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं इसके वर्किंग पे आते हैं। जो भी हमने लेबलिंग की है, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, उस चीज़ के ऊपर आते हैं और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉर्निया की। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे पहले यही पढ़ा था हमने। कॉर्निया का काम मैं बता देती हूँ। कॉर्निया जो, और सबसे पहले जो रेज होती हैं किसी भी चीज़ की हमारी आंखों में, हमारी आइज़ में एंटर करती है, वो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। सबसे पहले कॉर्निया आता है रास्ते में, ठीक है। इसके बाद है आइरिस।
आइरिस जो कलर्ड पार्ट है, इसका क्या काम है वो बताने से पहले मैं आपको प्यूपिल बढ़ाना चाहूँगी। जो होता है होल, आइस का जो हमारी आंखों का होल होता है, इस होल का काम है जो बाहर से रेज आ रही हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है हमारी आंखों के अंदर, उसे आंखों के इनर पार्ट में एंटर करवाना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं और ये रेज यहाँ से आकर सीधा इस होल में जाएंगी, तब जाके यहाँ पे एंटर करेंगे हमारी आइज़ के अंदर। तो ये इस होल का काम है, जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसके जो रेज हैं उसे आंखों के अंदर एंटर करवाना। तो रेज जो है ऑब्जेक्ट की एंटर हो रही हैं इस प्यूपिल, इस होल के थ्रू। अब इसके बाद में बात करती हूँ आइरिस की, जो कलर्ड पार्ट है, आंखों का जो कलर्ड पार्ट है, किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू भी हो सकता है, किसी का लाइट ब्लू, किसी का डार्क ब्लू, किसी का ग्रीन भी होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके आइरिस के। तो ये इस आइरिस का काम मैं आपको बताती हूँ। इस आइरिस का काम होता है प्यूपिल, जो हमारा ये सेंटर वाला पार्ट अभी मैंने आपको बताया है, होल जो है, इसके साइज को बड़ा छोटा करने का काम होता है इस आइरिस का। ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। अब प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा होता रहता है, क्यों होता है? क्योंकि पहले इसे जान लेते हैं कि प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा क्यों होता है। क्योंकि प्यूपिल ही है जिसमें से जो ऑब्जेक्ट्स की रेज है उसने पास होके आइज के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो अंदर एंटर करने के लिए कई बार क्या होता है, एक होता है डार्क पोर्शन और एक होता है लाइट वाला। डार्क एरिया एक होता है लाइट एरिया। ठीक है, लाइट एरिया वो है जहाँ पे बहुत सारी लाइट, बहुत सारी रोशनी है। डार्क एरिया वो होता है जहाँ पे रोशनी नहीं होती। तो होता क्या है, डार्क एरिया में जब हम जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी आंखों पर जोर लगाना पड़ता है उस चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि डार्क एरिया में चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ज़्यादा जोर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा रेज की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ पड़ी है, अगर मान लीजिए किसी रूम में, किसी अंधेरे कमरे में कोई टेबल पड़ा है, तो टेबल की जो रेज है, हमने एक टेबल की तरफ देखा और टेबल की जो रेज है वो हमारी आंखों तक पहुँचेगी और प्यूपिल के थ्रू अंदर जाएगी। और टेबल की जो रेज है वो हमें बहुत सारी चाहिए, क्योंकि डार्क एरिया है, इसलिए उसकी जो रेज होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी आंखों के अंदर जाएंगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लाइट वाले एरिया में रहते हैं तो इतना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से चीज़ें देख लेते हैं। तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है वो कम से कम आंखों में जाती है। ठीक है, डार्क एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जाती है और लाइट वाले एरिया में कम से कम जाती है। ठीक है, तो डार्क वाले एरिया में अगर ज़्यादा रेज जा रही है हमारी आइज़ के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आइरिस होता है, जो ये होल वाला पार्ट होता है, इसको बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, जब ये बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेज हमारी आंखों के अंदर जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स हमें अंधेरे में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये अंधेरे में बड़ा ही ना हुआ तो रेज कम जाएंगी हमारी, यानी कि हमारी आइज़ में रेज कम जा रही हैं, और क्योंकि ये बड़ा नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देंगी। तो बस यही काम होता है, इसी वजह से ये बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, डार्क एरिया में ये प्यूपिल जो होता है वो बड़ा हो जाता है और जो लाइट वाला एरिया होता है वहाँ पे ये छोटा होता है। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से। जैसे आप किसी अंधेरे वाले रूम के बाहर खड़े हो जाइए और बाहर लाइट है, अंदर अंधेरा है, तो एक शीशे को अपने सामने रखिए। तो पहले आप रूम के अंदर देखिए, ठीक है, उसके बाद थोड़ी 2 से 3 मिनट तक देखते रहे। उसके बाद अचानक से अपने आप को रोशनी में लाकर अपनी आंखों को शीशे में देखिए। ध्यान से जब आप देखिएगा आपका प्यूपिल जो है वो छोटा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप डार्क एरिया में देख रहे थे तब आपका प्यूपिल बड़ा हो चुका था। तो जैसे ही आप लाइट वाले एरिया में आके देखेंगे वो आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी अपने आप से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। इसके बाद हम पीछे का जो ये लेंस है, ये इसके पीछे लेंस है, और लेंस को पढ़ने से पहले हम ये सिलरी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऊपर लगा है और नीचे भी लगा है। ये दोनों तरफ मसल्स लगे हुए। इस मसल्स का काम मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। ये जो आइरिस है, ये जो लेंस है, आइरिस के पीछे लेंस है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, इस मसल्स का काम है इसे होल्ड करके रखना, इसे सपोर्ट देना। ठीक है, तो इस चीज़ को पकड़ के रखता है ये सिलरी मसल्स। अगर ये सिलरी मसल्स नहीं होंगे ये तो इधर उधर फिर भागता फिरेगा। ठीक है, तो ये तो लुढ़कता हुआ दिखाई देगा आपको, इसलिए ये सिलरी मसल्स होते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं। और टाइम टू टाइम इसका जो मेन वर्क है वो ये है कि जैसे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में होती है, तो दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स की जो रेज हैं उन्हें एक जगह पे फोकस करना ज़रूरी होता है। उस एक जगह पे फोकस करने के बाद जो इमेज है आपकी अच्छे तरीके से इस रेटिना पे बनेगी। रेटिना में अभी आपको बताती हूँ। तो फोकसिंग जो होती है वो उसमें भी ये जो है सिलरी मसल्स ये वर्क करते हैं, ये काम करते हैं। अगर सिलरी मसल्स इन जो ये लेंस है इसे बड़ा छोटा करते हैं, जैसे कि आइरिस कलर्ड पार्ट प्यूपिल को बड़ा छोटा करके उसके साइज को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे ही ये सिलरी मसल्स इस पूरे ये वाले पार्ट को
बड़ा छोटा करने का काम करते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है रेज़ की एंट्री को कंट्रोल कर रहा था आइरिस का पार्ट। इस पिपल में जो रेज़ आ रही थी उसकी एंट्री को कंट्रोल कर रहा था कि कितनी ज़्यादा रेज़ आनी चाहिए, कितनी कम रेज़ आनी चाहिए। और जो ये सिलरी मसल्स है ये फोकल लेंथ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो लेंथ बन रही है रेज़ की, तो ये रेज़ की लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोर्शन आ जाता है लेंस का। तो लेंस जो है, जब रेज बाहर से आ रहे हैं इस होल के अंदर थ्रू एंटर करेंगे, यहाँ पे रेज जो है वो बेंड हो जाती हैं, ठीक है। रेज बेंड होने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आ रही हैं, रेज आई सीधी यहाँ पे कॉर्निया के थ्रू पास हुई, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं, कॉर्निया के थ्रू पास हुई, यहाँ पे पड़ी होल में, होल पे यहाँ से आके थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन रही हैं पर ये सीधी होती हैं, ठीक है। होल्स पे यहाँ पे आके यहाँ से बेंड कर जाएंगी ऐसे, और जाके यहाँ पे मिल जाएंगी एक पॉइंट पे, ठीक है। और जहाँ पे ये रेज आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे ये रेज है वो रेटिना के ऊपर आकर बनती है, ठीक है। मान एंगल्स बन रही है, ये सब कैसे बन रहे हैं, लेंस के थ्रू पास होने के बाद। तो जब लेंस के थ्रू पास हो गया उसके बाद रेटिना पे ये इमेज बन रही है, ठीक है। मान लीजिए मैं ये ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया अभी ये वाला, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है, ठीक है। मैं इधर से बना कर दिखाती हूँ। ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, ठीक है। ये मेरी आइज़ है, ये पीछे वाली आइज़ कौन सी है, ये वाली आइज़ है मेरी। मैं इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस मार्कर को देख रही हूँ, ठीक है। इस मार्कर की जो रेज है वो मेरी आंखों के अंदर जा रही है। बाद जो इसका इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, इस रेटिना के ऊपर बन रहा है, ठीक है। मेरी आंखों में जो विजिबल पार्ट है वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रही, ठीक है। इसका जो रेज है वो मेरी ऊपर की आंखों से होता हुआ अंदर की आंखों में जाकर पीछे वाली साइड में जो रेटिना प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन का काम करता है, एक पर्दे का काम करता है। ये स्क्रीन होता है, रेटिना एक तरह का पर्दे का काम करता है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता चल रहा है, ऑलराइट। तो अब जो रेज है वो रेटिना पे आकर स्क्रीन के ऊपर बनी, इस मार्कर का यहाँ पे बन गया पिक्चर बन गई इस मार्कर की, ठीक है। रेटिना के ऊपर, इस पर्दे के ऊपर इस मार्कर की पिक्चर बन गई, ठीक है। अब अभी भी हमें पता नहीं चला कि हमने देखा किस चीज़ को है। मुझे पता ही नहीं कि मैंने मार्कर को देखा है। कैसे नहीं पता, क्योंकि अभी आगे का प्रोसेस बाकी है। वो देखिए, जब यहाँ रेटिना पे इस मार्कर की इमेज बनती है, मुझे नहीं पता कि ये मार्कर है, मुझे नहीं पता अभी तक कि ये मार्कर है, कि इसकी इमेज बन चुकी है रेटिना पे, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये मार्कर है। क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस ये है कि जब ये रेज रेटिना के ऊपर पड़ी तो रेज को ये ऑप्टिक नर्व्स ले लेंगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स इस रेज को क्या करेंगी, कन्वर्ट कर देंगी इलेक्ट्रिकल रेज में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेज में इसकी रेज को इलेक्ट्रिकल रेज में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। कौन करता है, ये ऑप्टिक नर्व्स। अब इस कन्वर्जन के बाद ये जो रेज हैं, कन्वर्ट हुई रेज हैं, वो अब कहाँ जाएंगी, ब्रेन में, ठीक है। ये सारी रेज जाएंगी हमारे ब्रेन में। ब्रेन होता तो ऐसा है, लेकिन सबसे बड़ा काम हमारी बॉडी में ब्रेन का ही होता है। जो बॉडी के जितने भी वर्क होते हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, किसके बदौलत हिला रही हूँ, मेरे ब्रेन ने कहा कि तुम्हें ऐसे करके हाथ घुमा के ऐसे करके हिलाना है, तब मैं हिला रही हूँ। ऐसे करना भी मुझे ब्रेन ने ही बोला है। मेरी पलकें झपक रही हैं, वो ब्रेन कह रहा है कि तुम अपनी पलकें झपकाओ। मेरी ऐसे सिर हिल रहा है तो वो भी ब्रेन कह रहा है कि तुम अपना ऐसे ऐसे करके सिर हिलाओ। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मन कर रहा है कि मैं अपने बालों को ऐसे पीछे करूँ, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम्हें अपने बालों को पीछे करना चाहिए। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की, वो सारी ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। ब्रेन के बिना, ब्रेन के मतलब कहते हैं ना कि ब्रेन के ऑर्डर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी में। जो भी एक्टिविटीज़ हैं कोई पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेन जो हमें बताता है वही एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इसी तरह से जो ऑप्टिक नर्व्स ने इसकी रेज को इलेक्ट्रिकल रेज में चेंज किया, और ये इलेक्ट्रिकल रेज अब जाएगी ब्रेन में। अब ब्रेन बताएगा कि भैया ये मार्कर था, तभी मुझे दिखाई देगा कि अच्छा ये मार्कर है। मैंने ऐसे देखा, ये मुझे मार्कर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी प्रोसेस हो चुकी है तभी मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे देख रही हूँ कैमरे में, मुझे ये कैमरा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। कैमरे की जो रेज है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो रेज है, वो मेरी आंखों में जाकर रेटिना पर कैमरे का इमेज बन चुका है। इमेज बनने के बाद इलेक्ट्रिकल रेज में कन्वर्ट हो चुका है, ब्रेन के पास जा चुका है। ब्रेन कह चुका है कि ये कैमरा है, तभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कैमरा है। एक पल से भी कम टाइम लगता है ये सारी प्रोसेस होने में, ठीक है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसमें से 2 चीज़ें रह गई हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कॉर्निया है, और कॉर्निया और पीछे का ये पोर्शन है आइरिस और लेंस वाला, इस पोर्शन और कॉर्निया के बीच में एक आपको नज़र आ रहा होगा एक स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर कुछ एक्वस यानी कि पानी जैसा पदार्थ फिल होता है, पानी जैसी कोई सब्सटेंस फिल होती है। इसी कहते हैं एक्वस ह्यूमर, इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर।
और ये जो एक्वस ह्यूमर है, इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। एक्वस ह्यूमर का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसे? इस वाले पोर्शन को, आइरिस ये लेंस वाले पोर्शन को क्या प्रोवाइड करना? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिश करते रहता है ये एक्वस ह्यूमर का पार्ट। एक्वस मतलब होता है वाटर, है ना? क्या होता है एक्वस? क्या होता है? वाटर होता है। तो ये वाटरी फ्लूइड जो होता है वहाँ पे फिल रहता है, ठीक है। यहाँ का पोर्शन हो गया। एक पोर्शन और है जो बाकी रह गया, वो है ये पीछे का पोर्शन। पीछे का ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये खाली नहीं रहता, ये फिल रहता है किस चीज़ से? जेली लाइक सब्सटेंस से फिल रहता है। तो इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। वो है एक्वस ह्यूमर, ये है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो विट्रस मतलब होता है ग्लासी। ग्लासी क्या? ग्लासी जैसा ग्लास होता है ना, ग्लास पीने वाला ग्लास नहीं, पानी पीने वाला ग्लास नहीं, जो शीशा होता है, ठीक है, ग्लास। तो उस जैसा ये इसका टेक्सचर होता है, मतलब आर पार दिखाई देता है। जेली लाइक जो पदार्थ होता है इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर, उसका काम होता है आइज़ को, हमारी आइज़ को सहारा देना, हमारी आइज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर ये जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पर ना हो तो क्या होगा? ये जो आइज़ होगी हमारी वो टुचक जाएगी, एकदम पिचक जाएगी, ठीक है। बस भी कीजिए, हो गया टॉपिक ख़त्म भाई, और कितना पड़ेगा? छोटा सा ही टॉपिक था आइज़ का। आँखों के बारे में और चीज़ें जो है बतानी होंगी तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना सही है लेक्चर में। बस कीजिए, अब इतना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे भैया, इतना पढ़ के कहाँ जाएंगे? यूपीएससी करना है, कर लीजिए ना, ऐसे से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो कर लीजिए ना। यूपीएससी के बच्चों को भी काम आएगा, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं सबको काम आएगा। कर लीजिए, मैं इतना मत पढ़िए कि पढ़ते रहिए। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें क्या? वैसे तो मेरे ख्याल से सब कुछ रिवाइज़ सब कुछ हो चुका है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कराया कि ये आई बॉल है, यानी कि हमारी आँख, हमारी आइज़, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, है ना। तो ये आई बॉल है। सबसे पहले इसकी लेयर है, फ्रंट पार्ट हमने डिवाइड किया था, है ना, फ्रंट पार्ट एंड पीछे का पार्ट। तो जो फ्रंट पार्ट है वो विजिबल है, पीछे का पार्ट जो है वो विजिबल नहीं है, जो सॉकेट के अंदर फिट है। तो सबसे पहले जो है लेयर, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद है आइरिस, आइरिस के बाद है पिपिल। तो इन सब का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। आप पीछे करके, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज़, है, ठीक है। और इस ये जो आइरिस है, इसको, आइरिस है, ये जो लेंस है, इसको किसने पकड़ के, किसने जकड़ के रखा है? सिलियरी मसल्स ने। कहीं भी जाने नहीं देगा ये, ठीक है। ये क्या करता है? बड़ा छोटा करने का काम करता है। और ये जो प्यूपिल है, होल है, इसको बड़ा छोटा करने का काम किसका है? आइरिस का है, ठीक है। तो इसके बाद हमने पीछे का पार्ट पढ़ा। पीछे का पार्ट में आ जाता है रेटिना, और जो ये पीछे का पार्ट है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहते हैं स्क्लेरा। तो रेटिना पे क्या बनती है? इमेज बनती है। इमेज का जो रेज होती हैं वो ले लेती हैं ऑप्टिकल नर्व्स, इन रेज को इलेक्ट्रिकल रेज में बदलकर दिमाग के पास भेजती हैं, और दिमाग बताता है भाई तुमने क्या देखा था, तुमने ये चीज़ देखी है। तो हमें तब पता चलता है कि हमने ये चीज़ देखी है। और ये पता कैसे चलता है? एकदम ऐसे, सेकंड से भी कम समय लगता है पता करने में, ठीक है। तो नेचर इतनी खूबसूरत है, इतनी कमाल की है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इतनी कमाल की नेचर है कि मुझे, मतलब आइज़ का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। और अच्छा एक काम और कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए एक काम और कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर ही दीजिए। अब इतना कुछ कर दिया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो कोई भी डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है, ठीक है, कब डाली है, ये भी पता चल जाएगा, और फटाफट से आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ऐसे तो, वरना तो आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? सबकी वीडियोज़ सामने नहीं आती। तो आप जब बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो सारी वीडियोस आपको शो होने लग जाएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको ढूंढने की इतनी ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, एंजॉय कीजिए स्टडी को। गुड बाय, टेक केयर।